देखिए, अविनाश पांडे जी पे सवाल नहीं कर रहे, हम पुलिस की ब्रूटलिटी पे सवाल कर रहे हैं। वर्दी के अंदर एक एजेंडाधारी या गुंडागर्दी मानसिकता का कोई व्यक्ति बैठा हो, उसका विरोध कर रहे हैं। हमें पांडे जी से क्या बैर है, पांडे जी से क्या लेना देना, लेकिन जो वर्दी पहन के तुमने कृत्य किया है वो ना तो संविधान की किसी धारा के अंतर्गत आता है, ना पुलिस डायरी के किसी अंतर्गत आता है। और उसके बाद आपके हल्का बल प्रयोग कर लिया। हल्का बल प्रयोग ऐसे नहीं होता है। हल्का बल प्रयोग करने के लिए भी भैया पुलिस सूचना देती है, बहुत सारी चीजें करती है। और दूसरी बात यह कि वो लोग क्या मांग रहे हैं। ललिता गौतम जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, 15 मई को लापता हुई, 16 मई को रिपोर्ट लिखी गई, 17 मई को लाश मिली, वो भी जली हुई हालत में। पुलिस के अंदर इतनी सी संवेदना नहीं है कि जिसकी बेटी जल गई हो उसका परिवार अगर धरने पे बैठे तो रेक कैसे करना है। अगर वही बेटी किसी मंत्री के घर के जल जाती, किसी विधायक के घर के जल जाती, तो विधायक ऐसा हल्का प्रयोग कर लेते कुछ टाइम पहले। और दूसरी बात, इसको क्यों जोड़ा जाता है जातिवाद से। मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन आखिर क्यों कहने लगते हैं कि यहाँ पर जातिवादी गणित है। क्योंकि अभी हाल में सहारनपुर के अंदर एक पंडित जी है, उन पर आरोप लगा था कि वो एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर बैठे। पूरा ब्राह्मण समाज थाने को घेर के बैठा था और स्वर्ण समाज की पंचायतें हुई थी। और एक पुलिस वाले ने किसी को गाली भी दे दी हो तो बताओ, तो वहां पर लाठीचार्ज नहीं होता है। वहां पर कोई परमिशन भी नहीं थी कि भाई धरने की परमिशन ली गई हो, थाना घेर के बैठा था। ठीक है, तो जब अपर कास्ट की बात आती है पुलिस का रवैया सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है लोअर कास्ट है, मुस्लिम है, पुलिस एकदम रूड हो जाती है। ऐसा कैसे चलेगा भैया। एसएसपी साहब तो कह रहे हैं ना कि हमने पहले अल्टीमेटम दिया कि आपको जो लिख के देना है लिख के दीजिए, यहाँ पे ये सब करने की क्या। एसएसपी साहब कौन होते हैं अल्टीमेटम देने वाले, मैं पूछ रहा हूँ भाई। वो धरना चला, एसएसपी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तुम्हारे पिताजी की सड़क नहीं है। किसके बाप की सड़क होती है इस देश के अंदर। पूछना चाहता हूँ, पांडे जी के बाप की सड़क है क्या? जो एसएसपी महोदय सर कह रहे हैं क्या उनके पिताजी की सड़क है? भाई, इस देश में लोकतंत्र और शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, जनता रिप्रेजेंट करती है, देश जनता का है और जनता की ही सड़क है। उन्हीं के टैक्स पेयर से तुम्हारी तनख्वाह जा रही है, तो टैक्स तो सड़क तो जनता की है। एक विधायक के लिए तुम सड़क पर जाम लगा दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ट्रैफिक रोक दो, मंत्री के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इंसाफ मांगने के लिए कर दो तो ऑब्जेक्शन होगा। अच्छा ये होता है, एसएसपी महोदय ये कहते हैं कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग थी, 11 लोगों के खिलाफ अरेस्टिंग की मांग थी, उनमें से 3 लोग उठाए गए। परिवार बार बार 1 महीने से कह रहा है कि उन 11 लोगों की कार्रवाई हो, 11 लोगों के खिलाफ हो। लेकिन जब आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उन 11 के खिलाफ हो ना हो, लेकिन यहाँ 25-30 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। जितनी तत्परता से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करी है, उतनी तत्परता से बलात्कारियों पे कर दे, उतनी तत्परता से उसके जिसने क्राइम को अंजाम दिया उन पे कर दे, तो मामला ही खत्म है। पुलिस की तत्परता दिखती है जहां पुलिस पर सवाल उठेंगे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि वहां पे बैठ के लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे। क्या जरूरत थी उकसाने की? एफआईआर आपका लिख लिया गया। पूछा, पुलिस इसके अलावा क्या सकती है? पुलिस कार्रवाई करेगी तो आप पे एलिगेशन लगा क्या सकती है? पुलिस के पास दूसरा उपाय क्या है? उकसाना क्या होता है? अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी का बलात्कार हो गया, मैं दर्द बयान करूंगा कि मेरी बेटी आपकी बेटी है, ये उकसाना है? हम जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम डटे रहेंगे, ये उकसाना है? तो तुम एक तरफ तो वो लोग हैं जो कमिश्नरेट पे जाके धरना दे रहे हैं और पुलिस एक तमाचा, एक गाली नहीं दे सकती। दूसरी तरफ ये लोग हैं, पुलिस सड़क पे उठा के मार रही है। आप ये बताओ, अविनाश पांडे ने जो किया, एसएसपी अविनाश पांडे ने, वो कहां से कहां तक आप जस्टिफाई कर सकते हो? संविधान में कर सकते हो क्या? लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूं जनता है, जनता को कानून की समझ कम है। जनता पे ज्ञान कम है। हो सकता है उन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया हो, उसके पास समझ नहीं है। तुम कार्रवाई करो, लिखित कार्रवाई करो, उठा के डिटेन करो, जेल में डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसने कहा हम बैठे हैं जेल जाने के लिए, लाठी बाजने के लिए। लेकिन अविनाश पांडे कानून के ज्ञाता हैं, पुलिस की डायरी पढ़ के आए हैं, संविधान का ज्ञान रखते हैं। इसके बावजूद उस व्यक्ति ने संविधान को तार तार किया, तो बड़ा क्रिमिनल कौन उस स्थिति में? लेकिन एसएसपी साहब ने तो कहा ना कि उसमें कई ऐसे लोग थे जिन पर कई क्रिमिनल धाराओं में केस पहले से भी दर्ज। तो सजा हो गई उन्हें। कोर्ट ये कहती है जब तक सजा ना हो जाए वो क्रिमिनल नहीं है, एक्यूज्ड है। ठीक है, धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे तो अगर तुम देखोगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री हैं, सबको उठा के जेल में डाल दो, सब पर मुकदमे दर्ज हैं। आप पिंकी चौधरी पे वो खुद डंके की चोट पे कह रहा था भैया 40 मुकदमे मेरे पे, 6 में एफआईआर लग गई। ठीक, और मुझे गर्व है इस पे। क्या कार्रवाई कर दी बताओ गाजियाबाद के प्रशासन ने? मुकदमे होना किसी का अपराधी होने की निशानी थोड़ी है। भारत के अंदर, भारत में तो लोग कहते हैं गहना है हमारा, प्राउड है। तो मुकदमे अगर हैं तो वो भी संज्ञान में होंगे पुलिस के।
उन पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने जमानत पे छोड़े होंगे या जो भी छोड़ा होगा, जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो फिर तुम उन मुकदमों की चर्चा करके क्या जताना चाहते हो? ये सारा मामला अपने आप को जस्टिफाई करने का है कि मैंने इसलिए मारा, कि उसमें मुकदमा है, मैंने इसलिए मारा। अविनाश पांडे अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अविनाश पांडे कहीं से कहीं तक अपने इस कारनामे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सारा देश देख रहा है कि तुम अंग्रेजी हुकूमत की तरह इस देश की जनता को सड़क पर किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, और सारा देश आज अविनाश पांडे के ब्रूटिलिटी को देख रहा है और उन पर धिक्कार मार रहा है कि भाई ऐसे प्रशासनिक अधिकार। और यूपी पुलिस का चेहरा भी खुला है कि यूपी पुलिस कैसे ट्रीट करती है। आप मीडिया से हो, खुला चैलेंज देता हूं मैं, किसी भी प्रकरण में जाना और आप थाने के अंदर रिकॉर्डिंग करके दिखाना किसी एसएचओ के सामने, वो एसएचओ पटक के ना मारे आपको तो बात करना, वो एसएचओ तुरंत उठा के मना कर दे तो बात करना। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन की सच्चाई। आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि इलीगल नहीं है, बस शर्त है कि आप सरकारी काम में हस्तक्षेप ना करो। इसके बावजूद पुलिस इलीगल तरीके से आपको रिकॉर्डिंग नहीं, इलीगल तरीके से आपको उठाएगी, ठीक, और बंद कर देगी। प्रकरण के अंदर हमारे साथ भी हुआ, एक आदमी रिकॉर्डिंग करा तो उसको बैठा लिया, 2 दिन बाद छोड़ा बेवजह कि तूने रिकॉर्डिंग कैसे करी। तो पुलिस थानों की सच्चाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से संविधान को ताक पर रख के काम करती है, ये पूरा देश जानता है। बाबा कितनी भी तारीफ बटोर ले कि हमने सुशासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा पूरे भारत के लोग जानते हैं और भारत का एक एक आदमी जानता है। और जिन समुदाय को तुम प्रताड़ित कर रहे हो उनका तो बच्चा बच्चा जानता है। कॉकरोच के लोग कह रहे हैं कि हम 20 तारीख के बाद में संसद की ओर जाने का काम करेंगे, तो इससे क्या कानून व्यवस्था बिगड़ेगा नहीं? भाई एक बात बताओ, कानून व्यवस्था की इतनी चिंता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो। कानून व्यवस्था तब नहीं बिगड़ी जब पेपर लीक हो गया, वो भी तो कानून का एक विषय है। पेपर लीक हुआ भ्रष्टाचार की वजह से, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन बिगाड़ दिया तुमने, शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दी, और चंद लोग तुम्हारे संसद भवन चले जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाई एक बात बताओ, किस चीज का डर है इस देश के नेताओं को? देश के लोगों ने तुम्हें चुना है, देश के लोग तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। तुम संसद नहीं बुलाना चाहते, प्रधानमंत्री यहाँ अपनी चेयर लगवा लें कल और यही वार्ता करें, कोई नहीं जाएगा संसद, पर धर्मेंद्र प्रधान को बैठा दें, यहाँ 1-to-1 डिबेट हो, पूरी बातें रखी जाए। क्यों बुलवा रहे हो तुम भैया संसद भवन? कानून व्यवस्था की बात करी क्यों? बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल में बैठाएं और सारे इंडिपेंडेंट मीडिया लगा दे और सवाल पूछे, पूरे दिन दे। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की शिक्षा और इस देश के शिक्षा के आंदोलन के नाम एक दिन नहीं दे सकता, चंद घंटे नहीं दे सकता। परीक्षा पे चर्चा तो मोदी जी करते हैं ना, परीक्षा पे चर्चा करते हो और परीक्षा लीक हो जाती है, ये कैसी चर्चा है? चर्चा करनी है उन बच्चों पे करो जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, चर्चा करनी है उन पेपरों पे करो जो 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, चर्चा करनी है कि तुम्हारी इस नाकामी भरी शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो इस देश के भविष्य, इस देश का जो भविष्य है उसका जो करियर स्पॉइल हो रहा है, उस पर चर्चा करो। तुम चर्चा कर रहे हो अपनी चुनावी स्टंट के हिसाब से, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अब जैसे अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में इस्तीफे जैसी कोई प्रथा है नहीं, हम क्यों इस्तीफा देंगे? भाई एक बात बताओ, क्यों नहीं है तुम्हारी पार्टी में प्रथा? और पार्टी का इस्तीफा थोड़ी मांग रहे हैं, तुम पार्टी में सर माथे बैठाओ। हम उस व्यवस्था में इस्तीफा मांग रहे हैं जिस व्यवस्था में जनता प्रधान होती है, जिसमें जनता प्रधान होती है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। उस व्यवस्था में इस्तीफा होता है। जब जनता ने चुना है तो जनता इस्तीफा मांग भी सकती है और तुम्हें देना भी पड़ेगा। अगर तुमने असफलता दिखाई है, तुम नाकामयाब हुए हो, तो सबसे पहले अपने फेलियर को स्वीकार करो, उसके बाद वहां से उस मंत्री का इस्तीफा करके उसमें सुधार करो। अगर तुम इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर, वो फेलियर अपना स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो काय बात की सरकार हो तुम? ये जनता तुम्हें नहीं मानती मंत्री, भाई नहीं मानती धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, जो उत्तरदायी ना हो शिक्षा व्यवस्था के प्रति। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अविनाश पांडे वाले में लोग जातिवाद का एंगल दे रहे हैं, ब्राह्मण बनाम दलित उसको कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते? देखो भाई, अगर पीटने वाला ब्राह्मण है और पिटने वाला शेड्यूल कास्ट है तो जातिवाद एंगल तो अपने आप उठ जाता है, ठीक है। और हो भी सकता है कि एक तरफ वर्दी की ठसक हो और हो सकता है जाति की ठसक हो, लेकिन वो विवेचना और जांच का विषय है। लेकिन इन सबसे परे अगर देखें तो पुलिस की मॉरलिटी पे सवाल उठ रहे हैं कि नैतिकता के नाते भी ये गलत है। जातिवाद तो छोड़ो, अगर हम नैतिकता के नाते भी देखें तो अविनाश पांडे का कृत्य और भाषा उनकी वर्दी और पद से मैच नहीं खाता। जी धन्यवाद।